नमस्कार। आज एक नए विचार को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। समसामयिक मुद्दे पर बात करना अच्छा लगता है, अपनी संस्कृति से संबंधित। हम लोग जब छोटे थे उस समय एक स्लोगन बार बार लिखा रहता था, हम लोगों को बताया जाता था, अगर रोकनी है बर्बादी बंद करो खर्चीली शादी। अगर रोकनी है बर्बादी बंद करो खर्चीली शादी। आज कहीं न कहीं इसकी प्रासंगिकता और बढ़ती जा रही है। हमारे समाज में दिखावा इतना अधिक हो चुका है कि लोग अपनी वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं क्रमशः, और कर्ज में, बहुत तरह के तनाव में डूबते जा रहे हैं। इसकी स्थिति ये हो रही है कि हर व्यक्ति अपना भविष्य गिरवी रख रहा है। अगर मन मुताबिक से थोड़ा सा भी कुछ भी अगर अनुकूल नहीं हुआ तो वो चीजें उसको बड़ी भारी पड़ रही हैं। मेरे निवास के बगल में 2 लॉन हैं। मैं वहां देखता हूं कि किस तरीके से लोग दिखावे में अपव्यय कर रहे हैं। हमको क्या अच्छा लगता है इसको कोई नहीं देख रहा है। दुनिया को क्या अच्छा लगता है उसको दिखावे में आदमी जी रहा है। लॉन में 50 आदमी आ रहा है, 100 आदमी अलाउ है अभी शायद। डर के मारे 100 आदमी भले अलाउ हो, लेकिन आज किसी भी लॉन में 30-40 लोग से ज्यादा दिखते नहीं हैं, तो लोग जा नहीं रहे हैं। एक लॉन का किराया कम से कम, छोटा से छोटा लॉन हो, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये 50 आदमी के स्वागत के लिए, यानी कि 1,000 रुपया। उसके बाद फिर जो है उसमें खाने पीने का है, कहीं कहीं प्लेट्स का सिस्टम है। तो 250, 300, 500, 1000, 1200, 1500 ऐसे करके प्लेट्स का भी रेट। और अगर आदमी नहीं आया तो उसकी बर्बादी भी है ना। भारत जैसे देश में जहां बहुत सारे लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं, वहां अन्न की इस प्रकार की बर्बादी ये गले के नीचे नहीं उतरती। दिखावे में लड़का वाला हो चाहे लड़की पक्ष वाला हो, केवल दिखावे में अनर्गल खर्च। ऐसे अगर आप गाड़ी रिजर्व करने जाएंगे तो दिन भर के लिए हो सकता है आपको 2,000 मिल जाए, लगन में जाएंगे तो 4-5 हजार का मिलेगा, यानी कि दूना तिगुना। जैसे कि आप कहीं से पैसा नदी में बह रहा हो, आप उठा करके 2-4 बाल्टी लेके आ गए हो और उठा करके उसको दे देंगे। इस तरीके से शोषण समाज के द्वारा भी होता है, और स्थिति वही होती है जो इस तरीके से कमाने वाले हैं। वो एक दिन कमाते हैं, 4 दिन सोते हैं, इसलिए कि जो हराम की खाने की आदत पड़ जाती है, वो कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, जितने कपड़े की जरूरत है उससे दूना तिगुना खरीद लेते हैं। इसी प्रकार जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, तौलिया है, चादर है, जरूरत जितनी है उसका भी दूना तिगुना खरीद लेते हैं। सब में पैसा बर्बाद, सब में पैसा बर्बाद। ऐसे है, साबुन है, तेल है, पेस्ट है, इन सब चीजों में जो खर्च होता है, लेडीज का श्रृंगार प्रसाधन का सामान है, सब में अनर्गल बेमतलब के इतने खर्चे होते हैं कि उसका कोई तारतम्य ही नहीं। हम लोग बहुत शौक से जाते हैं, सोने चांदी की दुकानों में खरीदते हैं। हम खरीदने जाते हैं तो पैसा देते हैं 100% का, लेकिन अगर कोई परिस्थिति आ जाए जब उसको बेचने जाते हैं तो 25%, 30%, 20% से कम तो रिडक्शन होता ही नहीं है। सोने चांदी में
मेकिंग चार्ज का अलग लफड़ा है, टैक्स तो लगेगा। तो इस तरीके से बहुत ऐसी स्थितियां उसमें बनती हैं कि कहीं न कहीं हम अपने ही समाज के, हम ही अपने ही जाति के, अपने ही रिश्तेदारों का शोषण करके और बाजार का पेट भरते। ये हमारी लिए वास्तविकता में संस्कृति नहीं है। अगर हम लोगों ने इसको संस्कृति बनाया है तो इस संस्कृति का विकृत रूप है, जो कि एकदम से त्याज्य है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। शादी में क्या है? कन्यादान है, सप्तपदी है, लार्जा हवन है, सिंदूरदान है। इसके अलावे जितनी भी चीजें होती हैं शादी में, द्वार पूजा इसलिए होता है चूंकि भाई हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो गणेश का पूजन करते हैं, गणेश जी का वहाँ पे पूजन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। द्वार पूजा का मतलब ही है कि स्वागत हम करते हैं। कन्या पक्ष वाले वर पक्ष का स्वागत करते हैं और वर पक्ष वाले दरवाजे पर आकर इसलिए गणेश की पूजा करते हैं क्योंकि वे एक नया रिश्ता जोड़ते हैं, इसलिए वे ईश्वर से एक प्रार्थना करते हैं। तो ये जो है, इन चीजों का खर्च अगर आप बहुत भाग के जाएगा तो 1000-1200 रुपये, लेकिन शादियों में हम कितना खर्च करते हैं। तो मेरे व्यक्तिगत विचारों में कहीं न कहीं शादियों के अनावश्यक खर्च, बारात है 2000, 3000, 500, 400 ऐसे ले जाने की क्या जरूरत है। कुल जो आवारे टाइप के होते हैं वही बारात जाते हैं। अच्छे लोग तो बारात जाने से पीछे हटते हैं। बहुत मजबूरी, नातेदारी, रिश्तेदारी और संबंध का ना हो तो कोई जाना नहीं चाहता। अब आप ले भी जाते हैं, बेचारे बेबस होकर जाते हैं, उसी में कोई दारू पी रहा है, कोई डांस कर रहा है, बहुत तरह की बात है। बैंड बाजा वाला ऐसे ही रहेगा, इतना लगेगा कि जैसे वही वायसराय हो अंग्रेज के ज़माने का। ड्रेस तो पहने लेता है, आचरण भी उसका उसी टाइप का हो जाता है। ये सब स्थितियाँ बहुत दुखद हैं और कहीं न कहीं जो सभ्य समाज है, जो पढ़ा लिखा समाज है, उसको इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। एक दिन में होने वाला नहीं है, लेकिन क्रमशः इसकी गति को हम घटा सकते हैं। आप इसको सीमित करते करते और एक दिन आएगा कि केवल वैदिक विवाह होगा और उसकी सिवा कोई आवश्यकता है नहीं। भाई हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि वर पक्ष वाले और कन्या पक्ष वाले मौजूद हों और उसके बाद वर वधू वहाँ पे हों, विवाह हो जाएगा। बहुत दुनिया भर को दिखाने की क्या आवश्यकता है। तो इस तरीके का पहल निश्चित रूप से होना चाहिए। हम अपने घरों से शुरुआत कर सकते हैं।